आज मैं चौक से दाल मंडी जहां से प्रारंभ होती है, मैं ठीक उसी स्थान पर खड़ा हूं और दाल मंडी टूट गई। दाल मंडी तोड़ी जा रही है और दाल मंडी के टूटने का यह जो सामने दृश्य आप देख रहे हैं, यह पूरा दृश्य देखिए, पूरा नज़ारा देखिए और सैकड़ों वर्षों की अपनी ऐतिहासिक गाथा को लेकर के जो दाल मंडी पतली गलियों में जिंदा थी, जो बनारस में ऐसे ऐसे छोटे छोटे सामानों को देने वाली यह दाल मंडी जो कि कहीं और नहीं मिलती थी, उसको खोजने के लिए लोग दाल मंडी आया करते थे और यह दाल मंडी लोगों को वह सामान मुहैया कराती थी जो शायद शहर के आम दुकानों पर नहीं पाई जाती है। आज ऐसी दाल मंडी जिसे आप देख रहे हैं, ये दाल मंडी 50 फुट से ज़्यादा लगभग ये चौड़ी हो चुकी है और ये सारे मकान ये देख रहे हैं, ये सब जो है टूट चुके हैं। और आज मैं इस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ का नज़ारा, जहाँ का दृश्य आप लोग देख रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ लोग हैं। हालांकि दाल मंडी में बहुत सारे लोग हमारे परिचित हैं, यहीं रहते हैं, लेकिन संजोग से हमें यहीं पर मिल गए हैं शकील अहमद जादूगर भाई, संजोग से मिल गए। आइए आज इन्हीं से बातचीत करते हैं। शकील भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है भैया, तर बताया अपनी। सब कुशल मंगल से हो? बढ़िया बढ़िया है। क्या कुशल मंगल रहेगा, बस जीवन इसी तरीके चल रहा है। कैमरे पर हमारे साथ शकील अहमद जादूगर भाई हैं और सदैव इनको आप लोग मीडिया पर भी देखते होंगे जब ये दाल मंडी की कथा, व्यथा, दुख, दर्द सब कुछ लेकर के अपने समाज की सच्चाइयों को लेकर के अक्सर ये मीडिया पर दिखाई देते हैं। आज हमारे साथ शकील भाई मौजूद हैं। शकील भाई, क्या ये जो दाल मंडी टूटी है, इसका जो है आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इसके टूटने का क्या है, आपको कैसा? देखिए, दाल मंडी टूटने का महसूस ये है कि दाल मंडी आज 800 बरस की मार्केट थी जी, जो अंतिम सांस ले लिया आज, और वक्त के हिसाब से जितना चौड़ीकरण होना था वो बहुत ज़्यादा चौड़ीकरण हुआ। लेकिन अब सरकार का ये मंशा है कि यहाँ पे कॉरिडोर द्वारा जो है जहाँ से दर्शनार्थी जाएंगे, तो इसलिए 17.5 करीब मीटर के लगभग लिया गया जी, 60 फुट के करीब तकरीबन आया। बस तकलीफ इस बात की है कि दुकानदारों को यहाँ पे कुछ धनराशि नहीं मिला। अच्छा। दुकानदारों की पीड़ा जो है, दुकानदार बेचारे यहाँ से जो दुकानदार थे वो आज ऑटो रिक्शा टोटो चला रहे, जो भी चला रहे हैं बेचारे। अब देखा, अपने आंखों से भी देखा, देख के बड़ा दर्द महसूस हुआ कि कम से कम जो लोग कल दुकान पे अपनी दुकान पे दुकानदारी करते रहे, आज टोटो चला रहे। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और देश के प्रधानमंत्री जो कि सबका साथ सबका विकास की बात होती करते हुए, हम चाहते हैं कि कम से कम दुकानदारों को किसी वक्त, भाई दुकानदार तो आज चले गए हैं लेकिन उनका रिकॉर्ड तो है कि यहाँ रहते थे, तो ऐसे में सरकार उनके तरफ से कुछ रहम खा के, तरस खा के भी, अगर नहीं कानून के दायरे में लिखा है कि किराएदार को नहीं दिया जाता है, तो अक्सर देश में आपदा आती है, भूकंप आता है, बाढ़ आती है, तो वो तो सरकार करती नहीं है। राहत कोर्स के नाम पे सरकार देती है। तो ऐसे में हम सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार वही तरस खा के लोगों को मदद कर दे कि जो दुकानदार कम से कम जो आज टोटो चला रहा है, कम से कम वो किराए पे टोटो लिए, कल वो अपना ले दोटे, तो कम से कम वो उसका अपना हो जाएगा। दुकान के बाजार तो सिमट गई, बस दुकान की सिमट गई है। अब आने वाले दिनों में एक भविष्य इसका देखा जाए कि अब इसका दूसरी रूप क्या होगा। और हमें भी आशा है कि कुदरत जो भी करती है तो वो बेहतर करती है। आने वाले दिन में हो सकता है कि इससे भी अच्छा हो, क्योंकि दर्शनार्थी आएंगे, लोग आएंगे, ज़्यादातर इस पे भीड़ चलेगी, पर्यटन टूरिस्ट भी और सब लोग आएंगे, तो इसलिए उसके हमको ये लग रहा है कि यहाँ का भविष्य उज्जवल रहेगा। लेकिन बस एक माध्यम से यही कहना चाहते हैं आपके कि योगी आदित्यनाथ जी से कि जो सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं और तीसरी बार अब वो मैदान में 2027 में चुनाव भी लड़ने वाले हैं, तो ऐसे में हम सब कि दुकानदारों को भी अगर वो एक धनराशि एक फिक्स कर दें
वो कभी भी किया जा सकता है, वो आज नहीं है, बन जाने भी किया जा सकता है। तो यही हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, क्योंकि ये इलाका ऐतिहासिक था। ये बाजदेव महाराज जो लक्ष्मण महाराज जी के पिता थे, यहाँ पे आगा हसर साहब थे, जिनका ब्रिटिश शासन के वक्त में ड्रामा चलता था। इसी ये देख रहे कुंदी का टोला, इसी जगह से 8 मुहर्रम को बिस्मिल्लाह खां साहब शहनाई बजाते हुए पैदल चलते थे। अरे भाई, दालमंडी का इतिहास रहा है। ये ऐतिहासिक इलाका ही है, ऐसे ऐसे संगीत का घराना था यहाँ पे। जब किसी जमाने में तवाइफें भी रहती रही तो यहाँ से लोग आते रहे सीखने, उनसे शिक्षा लेने आते थे तवाइफों से भी। और आपको बता दें कि तवाइफों ने यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों का भी साथ दिया है। अरे वाह। हम आपको बता दें कि जब अंग्रेज यहाँ पे कोई अपनी महफिल के लिए बनारस के या पूर्वांचल में कहीं भी बुलवाते थे तो यहाँ की तवाइफें, जो बड़ी तवाइफें थी, हाँ जो वो रहती, जो गजलवारी थी, हाँ वो लोगों ने बहिष्कार किया अंग्रेजों का, और उसमें वो टार्चर भी की जाती थी। अच्छा। लेकिन वो स्वतंत्रता सेनानियों का साथ हमेशा दिया रहा, देती रही। अब बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों को अपने जगह छिपा भी लेती थी जब वो अंग्रेज ढूंढते थे। तो ऐसी यहाँ पे इतिहास था इस इलाके। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात मान रहे हैं कि शकील भाई का कहना है कि यहाँ जो नर्तकियाँ थी, नर्तकियाँ भी जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो यहाँ आते थे जब अंग्रेजों का दमन जारी था, तो वह भी जो है यहाँ पर देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का साथ देती थी। शकील भाई, एक बात यार, यहाँ से जो दुकानें हटी जी, कितने लोगों की रोजी रोटी लगभग बंद हो गई? देखिए कम से कम 5000 से ऊपर, और हिंदू मुस्लिम दोनों वर्ग के लोग रहते हैं। अच्छा। ये दोनों वर्ग के यहाँ दालमंडी थी। 5000 से ऊपर? 5000 से ऊपर तकरीबन दुकानें थी। 5000 से ज्यादा बता नहीं, हम बता रहे हैं। देखिए ऐसा है ना कि आगे के अलावा जो 2-2, 3-3 दुकानें पीछे भी जो गई, पीछे भी ना दुकान गई, टच हुआ। एक दुकान आगे है तो उसके पीछे भी गया। अगर हम 22 फुट 24 फुट लेंगे तो उसके पीछे भी 1-2-3 दुकान जाएगी ना, 3 दुकान इधर जाएगी, 3 दुकान। तो ऐसे में 5000 से तकरीबन ऊपर दुकानें गई है। बहरहाल सरकार के लिए 5000, 10,000 के लिए कोई बड़ी चीज नहीं होती है। सरकार जब भी अगर वो अपना तरस खा के, रहम खा के कि नहीं भाई यहाँ के दुकानदारों को देना, जैसे हमने बताया ना कि दुकानदार टोटो, ऑटो रिक्शा चलाने लगे थे, तो ऐसे के माध्यम से कम मदद करना चाहिए। और राहत कोर्स में सरकार के पास पैसा बेफरात होता है। ऐसे में ऐसा नहीं है, हम ठीक है कानून के दायरे में है कि किराएदार को नहीं दिया जा सकता है, लेकिन अलग से दिया जा सकता है। अच्छा, ये कह रहे हैं शकील भाई जी कि ये जो चौड़ीकरण हो रहा है, जी, इस चौड़ीकरण से कल को जब ये एक बना बनाया जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जैसा कि सरकार का एक सपना है और एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के आधार पर दालमंडी जो कभी सकरा रास्ता हुआ करता था, अब चौड़ा हो जाएगा। देखिए चौड़ा होने के बाद जो है उसका लाभ यहाँ के जो आम जो नागरिक हैं, जो रोड पर आ गए हैं, जिनके मकान, उसको तो मिलना ही मिलना है। हाँ, वो तो देखिए जिनके दुकानें, मुआवजा किन लोगों को मिला? देखिए मुआवजा मिला मकान मालिक को, जो मकान का मालिक था। मकान का मालिक जो है ना, देखिए ऐसा है ना, बनारस में भैया आप जानते हैं कि पगड़ी का शहर है। यहाँ पे रजिस्ट्री का शहर नहीं है कि दुकान रजिस्ट्री करके ले ले। पगड़ी का शहर है, लोग जानते हैं 50 लाख, 25 लाख, 30 लाख देते हैं, उसकी लिखा पढ़ी नहीं होती है। मकान मालिक लिखता है कि मैंने इनको इतने महीने पे किराए पे दिया, यही किराएदारी लिखता है, ना कि वो लिखता है कि हमने इनसे 30 लाख रुपया लपेट लिया, 30-40 लाख लपेटा है, तो वो सब नहीं बताता है। तो जो किराएदारी होती है उसी किराएदार के ऊपर आधार होता है कि भाई आप तो किराएदार रहे हैं, आप तो किराए पे लिए हैं दुकान ना, उस पर तो कहीं दिखाते नहीं है कि हमने इतना रुपया भी दिया है। तो वो वो धनराशि जो है वो लपेट ली जाती है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि ये सरकार भी जानती है कि ऐसे ही नहीं कोई दे देगा, किसी को दुकान दे देगा, सारी चीज होता है। आज भी इस रोड पे आके जो दुकानें बनेगी तो लोग लेने के लिए दौड़ेंगे। अच्छा, वो किराएदार लगभग कितने पुराने रहे होंगे? किराएदार तो कुछ सैकड़ों वर्ष पुराने रहे हैं। यहाँ तो बहुत से किराएदार हैं। यहाँ पे हम आपको बता दें 12-14 दुकान ऐसी जो हमारे नज़र में रही, जो 4-5 पीढ़ी से चलती रही। 4-5 पीढ़ी? हाँ, ऐसा नहीं है, 4-5 पीढ़ी की बात बता रहे, चलती रही यहाँ पे दुकान। यहाँ पे आपको बता दें अभी हसन वाच 100 साल से ऊपर रही। यहाँ पे आपके ये जो रहे चिरागली, जो कि कम से कम 150-200 बरस पुरानी दुकानें रही। 150? हाँ, 150 से ऊपर ने, 4 पीढ़ी की बात हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पे बहुत सी जिलेट वाच सैकड़ों वर्ष पुरानी दुकानें हैं। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे बहुत सी दुकान ऐसी है। ताज होटल जो यहाँ का बहुत मशहूर था, एक ताज तो ताज गंगेज, एक ताज होटल इधर का भी रहा। वो भी सैकड़ों वर्ष पुराना होटल था। उसका कितना हिस्सा टूटा? नहीं, वो तो मकान मालिक भी थे, उनका भी हिस्सा टूटा। मकान मालिक भी तो उन्होंने अपना मकान ले लिया था, उनके नीचे दुकान जो किसी 1-2 आदमी की दुकान। इस टूटने तो मकान मालिकों की चांदी हो गई? मकान मालिक को चांदी नहीं हुआ, मकान मालिक को गवर्नमेंट सर्किट रेट
उनको जो अपना रेट से मिला वो, जैसे उनकी दुकान मकान कीमत वो अपना जानते रहे कि 2 करोड़ है, लेकिन उनको मिला 1 करोड़। अच्छा, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से देगी ना। उनका कुछ पोर्शन बच गया होगा, कुछ हाँ, पोर्शन गया होगा, इसके आधार पर देखिए सरकार ने ऐसा दिया है होगा ना, मुआवजा। जिसका 50 फुट मकान है और उसको 22 फुट 24 फुट चाहिए तो उसका 30 फुट तो बचेगा ना। 30 फुट बचा, उसको तू अपना करेगा काम, तो उस हिसाब से सरकार ने दिया होगा। जिसका मकान जैसे कि 25 ही फुट का है और उसको 22 फुट की सरकार को जरूरत है, 2 ही फुट बचा, तो 2 फुट में क्या करेगा 2 फुट में। अब यहाँ के लोग इस टूटने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए अब एक बात होता है, एक होता है क्रिकेट की इनिंग, जब टेस्ट मैच होता है तो जब फालवान के एक इनिंग जब खेलता है और फिर दूसरी इनिंग खिलाया जाता है तो फालवान बचाने के लिए होता है। तो आने वाला दिन जो है वो अच्छा ही दिन होगा। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अच्छा दिन रहे, यहाँ के लोग पे खुशहाली फिर से आए, चेहरे पे हंसी आए, मुस्कुराहट आए। यही हम चाहेंगे कि जो लोगों ने अपना खोया है वो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला उसको, भगवान उनको कहीं ना कहीं उनको और तरक्की दे दे, बस यही कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शकील भाई। तो हम शकील भाई को आप लोग सुन रहे हैं, दाल मंडी अपनी पुरानी पहचान को खो चुकी है और बनारस टूरिज्म के लिहाज से ये सड़कें चौड़ी की जा रही हैं और ये चौड़ी हो भी रही हैं। भविष्य में बनारस में टूरिस्टों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन दाल मंडी की एक त्रासदी है। वह त्रासदी जो कि शकील भाई ने बताया कि लगभग 5000 दुकानदार जिनकी रोजी रोटी कमाई इन्हीं गलियों में चला करती थी, और एक एक दुकान पर अगर वो दुकानदार था तो उसके साथ 2-3 वर्कर भी हुआ करते थे। एक दुकान से 3-4 परिवारों की कमाई चला करती थी। लेकिन सरकार के इस बड़े फैसले में, बड़े बदलाव में इन 4-5 हजार दुकानदार यहां से चले गए और उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। जिन लोगों के मकान ये टूटे हुए हैं, इन मकान मालिकों के कागज के आधार पर, उनके मालिकाना हक के आधार पर उन्हें मुआवजा दिया गया, लेकिन 100-100, 150-150 पुराने दुकानदार जो यहीं पर थे, शकील भाई ने कहा कि यहाँ पगड़ी चलती है, उस पगड़ी के आधार पर जो अपना जीवन यापन कर रहे थे वो सब इनका चला गया। लेकिन बनारस एक नए दौर में, एक नई सुखद, एक नए बदलाव के साथ यह रोड जब बन करके तैयार होगी तो नई सड़क से लेकर चौक तक और गेट नंबर 4 बाबा विश्वनाथ धाम का यह रास्ता, सुगम रास्ता तो बन रहा है, लेकिन इसके पीछे का एक दर्द जो दाल मंडी छोड़ के जाती है। अब मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, आज बस इतना ही। आप सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद, सादर नमस्कार।